बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है। चाबी दो यार, चाबी दो। मैं गाड़ी के पास पहुंच गया, मैं चाबी नहीं दी। तो ये ड्रिंक ले ली साथ में, पीते पीते चलेंगे ऊपर। ऐसी कुछ हॉन्टेड स्टेयर्स भी आ गई है यहाँ पे, इस ट्रैक में ही है। जिसके लिए मैं आया हूँ ना, वो बिल्कुल मेरे सामने है। आना पड़ेगा, बहुत क्राउड है, फोटो के लाइन लगी है मेरे पीछे, जैसे आप देख सकते हो। तो अब निकलते हैं यहाँ से। भाई यहाँ से वापस चलेंगे, हल्की हवा भी चल रही है। अब दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं और देखो कितनी तेज हवा। क्या है तो यहाँ पे पेपर रख के ना ब्लड को रोक रहे हैं कि रुक जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी जस्ट सो के उठा हूँ, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और रात को काफ़ी लेट हो गया था एडिटिंग करते करते। तो मैं एडिटिंग करते करते ही सो गया और अभी 9:30 हो रहे हो। तो मैं अब उठता हूँ। ऐसा कुछ है। रूम से बाहर आ गया उठ के, तो फ्रेशन अप भी हो गया। तो अब देखते हैं क्या चल रहा है घर में। और सुबह का खाना तो मेरे आने से पहले ही, उठने से पहले ही रेडी हो गया। सब्जी भी बन गई है, दही सब्जी भी बन गई है, मतलब सब रेडी हो गया। और यहाँ पे चल रहे हैं भजन। और ऐसा कुछ अपने अपार्टमेंट से व्यू है, विला से व्यू है बाहर का। अपनी गाड़ी बाहर लगी है। तो खाना वाना बन गया है। तो अब रोटी लेने टाउन चलते हैं, रोटी लेके आते हैं और भी कुछ छोटा मोटी आइटम होगी वो भी ले आते हैं। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी में आपको बताया था, मैं सुबह आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी में मैं रुका था। ये देखो, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है वायनाड की। ये अपना विला था। तो मेरे को ना ये लिस्ट दे दी है, तो ये सामान लेके आना टाउन से। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ से एकदम पास में ही है टाउन। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, टाउन यहाँ से बिल्कुल 500 मीटर्स पे भी नहीं है, हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं। तो मैं बस वहीं जा रहा हूँ। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे अपना। एक मिनट यार, सीट बेल्ट भी है ना, बहुत तंग करती है। तो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे रोटी लाने के बाद, और भी जो लिस्ट दी है। तो उसके बाद मैं रेडी होऊंगा। तो आज का जितना भी जो रहेगा अपना यहाँ की साइट सीइंग, सब आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसी रोड है सामने, बहुत छोटी सी रोड है। वैसे रोटी तो मैं खुद भी बना सकता था, मम्मा भी बना सकते थे, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना तवा है ना बेलन है। तो उस वजह से रोटी बाहर से लेनी पड़ रही है। तो लंच में तो राइस बना सकते हैं, लेकिन रोटी नहीं बन सकती है। रोटी के लिए फिर तभी हम बाहर से ही मैनेज कर रहे हैं कि बाहर से ही मिल जाए। तो बढ़िया है कि मिल भी रही है। तो गाइज मैं तो रेडी हो गया आज वायनाड एक्सप्लोर करने के लिए। बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अभी इतनी बारिश हो रही थी तो मैंने थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट किया। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, देखो बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है। और देखो मेरे सामने ना बिल्कुल जैक फ्रूट लगा हुआ है, ये देखो। तो बस यहाँ से निकल रहा हूँ, बारिश स्टार्ट है। काफ़ी अच्छी है, मज़ा आया रात को भी इस प्रॉपर्टी में स्टे करने का। तो आज का स्टे भी हमारा यहीं पे है। थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आज वायनाड, जो आसपास डेस्टिनेशंस हैं, जो आसपास जगह हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे। तो निकलते हैं अब यहाँ से। चाबी दो यार, चाबी दो। मैं गाड़ी के पास पहुंच गया, मैं चाबी नहीं दी। कोई ड्राइवर नहीं है यहाँ पे, हाँ कोई ड्राइवर नहीं है। ऐसी गैस में कोई ड्राइवर बनाया है। अब गैस यहाँ से निकल रहे हैं। फॉल्स है यहाँ पे, कोई सूचीपारा फॉल्स। तो वहाँ जाएंगे, जो इतनी दूर दिखा रहे हैं यहाँ से 1 घंटे 7 मिनट। इस प्रॉपर्टी से निकलते हैं बाहर और चलते हैं अपने आज की डेस्टिनेशन सूचीपारा फॉल्स। जा रहा था सूचीपारा फॉल्स, लेकिन रास्ते में आपके लिए रुक गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे सामने है बिल्कुल। ये सारी ट्री प्लांटेशन है, जहाँ जहाँ नज़र पड़ रही है सब ट्री प्लांटेशन है। देखो
फॉल जा रहे थे, पार्किंग में गाड़ी लगा ली, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर। हल्का सा ट्रैक होगा कोई 1-1.5 किलोमीटर का, तो वो जाके सीधा सूचीपारा फॉल्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये ड्रिंक ले ली साथ में, पीते पीते चलेंगे ऊपर। यहाँ पे ना ग्लास ब्रिज भी है, तो मैं फॉल जा रहा हूँ, आते टाइम मैं ग्लास ब्रिज भी जाऊँगा। तो यहाँ से लेते हैं टिकट फॉल्स की। फॉल्स की टिकट ले ली है, ऊपर चलेंगे। थोड़ा मानसून का सीज़न है तो बोल रहे हैं बाथिंग अलाउड नहीं है, तो 1 किलोमीटर का ट्रैक है। अब चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से फॉल का ट्रैक स्टार्ट हो गया 1 किलोमीटर का, तो अब ट्रैक करता हूँ। ट्रैक मुझे लगता है इजी होगा, ज़्यादा टफ ट्रैक नहीं होगा, नॉर्मल ट्रैक होगा। क्योंकि दूसरों का होगा उसने लिए थे ना, उसमें यहाँ पे थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस लेडी ऑफिसर को, तो मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा रूडली बोला और वो मान गई, इजीली हमें जाने दिया। कोई अब इशू नहीं है। कितने जैक फ्रूट लगे यार यहाँ पे ना, ये देखो। सोच रहा हूँ एक उतार के घर ले जाऊँ, रात को खा लेंगे सब्ज़ी बना के, है ना। जैसे कल सब्ज़ी बनाई थी वैसे आज बना के खा लेंगे। ये फ्रूट होता है, फ्रूट भी खा सकते हैं, सब्ज़ी भी बना सकते हैं। चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मूड बहुत हैप्पी है आज का। ट्रैक भी अच्छा है, क्लीन है एकदम, नो मडी स्लैशेस। ऐसी कुछ हॉन्टेड स्टेयर्स भी आ गई है यहाँ पे, इस ट्रैक में ही है। जिसके लिए मैं आया हूँ ना, वो बिल्कुल मेरे सामने है। तो अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं फॉल्स के पास में, फिर वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ कि कितना इंटरेस्टिंग व्यू है यहाँ का। अच्छे फॉल्स है काफ़ी। मेरे पीछे दिख रहे होंगे आपको, बस यही है सूची वाटरफॉल्स। आगे बंद किया हुआ है इन्होंने, बंद नहीं होता तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ उस जगह पे। तो ऐसा कुछ वाटरफॉल है यहाँ का, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। अच्छा है काफ़ी। फॉल ना बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, देखो चारों साइड जंगल है इसमें, तो पूरा जंगल से घिरा हुआ है, बीच में फॉल्स है ऐसा कुछ। तो 2-3 सिनेमैटिक्स इंजॉय करो आप इसके। एक्चुअली यहाँ से जाना पड़ेगा, बहुत क्राउड है, फ़ोटो के लाइन लगी है मेरे पीछे, जैसे आप देख सकते हो। तो अब निकलते हैं यहाँ से। जाने में तो बहुत इजी लग रहा था, लेकिन वापस आने में उतना ही पता चल रहा है। आते टाइम तो स्लोप थी और जाते टाइम एकदम चढ़ाई सी है तो 1 किलोमीटर, लेकिन अब पता चल रहा है ऐसा सा इतना चढ़ाई वाला ट्रैक है। गाइस मैं अभी आ गया सूचीपुरी वाटरफॉल कवर करके स्विंग। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो अभी चल रहे हैं, बैठते हैं इसके ऊपर। ये लॉक हो गया यहाँ पे। जस्ट स्विंग ट्राई करके आया, तो बहुत ही अच्छा था यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो ये तो छोटा था, काफ़ी छोटा था। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े स्विंग्स भी होते हैं, यहाँ पे तो छोटा सा था, लेकिन काफ़ी अच्छा था। तो मैं बस यहाँ से अब निकल रहा हूँ, तो अब शायद हम दूसरी लोकेशन में जाएँ। अब पता नहीं कहाँ जाते हैं, अब देखते, फिगर आउट करते हैं। तो वापस पार्किंग में जा रहा हूँ अभी मैं। कुछ रुके थे यहाँ पे टी प्लांटेशन के बाहर। धूप तेज़ हो गई है, ग्लासेस भी गाड़ी में रह गई है,
तो मेरे पीछे ऐसे टी प्लांटेशन है, ऐसे सामने पूरा फील्ड है टी प्लांटेशन का। तो मैं इसके अंदर आ गया, बिल्कुल ऐसा कुछ प्लांटेशन है, ये देखो। पीछे भी देख लो, पूरा ये फील्ड ही टी प्लांटेशन का फील्ड है पूरा। तो गर्मी तेज़ है तभी मैं यहाँ पे रुक नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से मैं जल्दी चल लूँगा। तो देखते हैं ज़रा कैसी टी है। टी में तो कोई खुशबू नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बस अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है। पूरा ऐसे ही है फील्ड पूरा। भाई यहाँ से वापस चलेंगे, हल्की हवा भी चल रही है, अब दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं। और देखो कितनी तेज़ हवा स्टार्ट हो गई एकदम से, मौसम जल्दी से चेंज हो जाता है यहाँ पे ना, तो बढ़िया मौसम होने लग गया, अब अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ से चलते हैं वापस। मैं आ गया हूँ डैम पे, बनासुरा सागर डैम है ये, तो इस लोकेशन पे आ गए, अब चल रहे हैं इस डैम में, बोटिंग वगैरह जो भी होगा वो करते हैं। डैम के अंदर आ गया, अब एक किसी वैन ले लिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का, तो जा रहे हैं अभी, मज़ा आ रहा है। बोटिंग वगैरह भी करेंगे वहाँ पे, तो पहुँच भी गए अब। चलते हैं उस साइड डैम में। लोकेशन बहुत अच्छी है, देखो ना, ऐसी कुछ लोकेशन है, लग नहीं रहा है डैम है, पूरा फील्ड्स ही फील्ड्स हैं, और मे भी इस साइड डैम है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा है। देखोगे गाइस, आप भी देखोगे तो देख लो। मैं वहाँ से एंट्री से इस वैन में आया था ना, वैसे एक रास्ता है पैदल आने का, यहाँ से लाइक गाइस लोग पैदल आते हैं, तो ये पैदल वाला रास्ता है, बट मैं तो उस वैन में आया था। तो फ़िलहाल यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये होता देखो, फिश पा, पिन पॉन्ड, फिश पॉन्ड, बोटिंग, ऐसे पक सब है, ये सब एक्सप्लोर करते हैं। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, तो देखते हैं टाइम ना हो जाए, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी शाम के 4:30। तो अब चलते हैं, देखते हैं बोटिंग का कैसा फील है। कितनी अच्छी लोकेशन है ना गाइस। तो अब जा रहे हैं बोटिंग के लिए, जैसे वो बोटिंग हो रही है वहाँ पे, वो देखो, वैसे और बोट्स भी लगी है वहाँ पे। अच्छा लग रहा है काफ़ी, वेदर भी अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है। तो अब चलते हैं। बोटिंग की टिकट्स हो गई है, तो अब वेट कर रहे हैं, बट बारिश स्टार्ट हो गई है यार। तो देखो दिख नहीं रही होगी आपको, देखो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बारिश रुकती है तो फिर चलते हैं बोट में, स्पीड बोट। टिकट ले ली है हमने बोटिंग की, तो अब चलते हैं। सो एक्साइटेड टू हैव ए राइड ऑन ए बोट, यो। और इस बोटिंग के बाद अगर टाइम मिल गया तो काइकिंग भी करूँगा, अगर टाइम मिल गया, क्योंकि टाइम 4:30 हो गए और इसमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो अंधेरा, बारिश, वापस भी जाना है। सो टाइम मिलेगा तो काइकिंग भी डेफिनेटली मैं करूँगा ट्राई। फ़िलहाल तो ये एक्सपीरियंस करते हैं। धूप भी आ गई बिल्कुल, अभी बारिश बढ़ रही थी, अभी धूप आ गई। वेदर ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है ना, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है वेदर को। अभी धूप जाएगी, फिर बारिश बढ़ जाएगी, अब पता नहीं बोटिंग करते करते कहीं बारिश ना पड़ जाए, ये भी दिक्कत है एक। तो अब इसका ड्राइवर नहीं आ रहा, उसी का वेट कर रहा हूँ यार। तो अभी मैं रेडी हो गया लाइफ जैकेट पहन के। काफ़ी भीड़ है यार, टाइम नहीं आ रहा। टाइम है हमारा 4:40 का, 4:27 हो रहे हैं। और जैसे ये बोट जा रही है, देखो ये चलेगी, तो मैं भी जाने वाला हूँ इसी में अब। तो वेट करते हैं। तो आ गई अपनी बोट यहाँ पे। तो अब बीच इस डैम में रुके हैं और ऐसा कुछ है, देखो सामने व्यू, सामने रिजॉर्ट भी है यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे ना।
एकदम बढ़िया लग रहा है। अब मैंने सीट चेंज कर ली, पहले मैं आगे बैठा था, अब मैं पीछे आ गया हूँ। यहाँ का एक्सपीरियंस लेता हूँ कि कैसा होता है। मज़ा तो आ रहा है। लेक है ना, इसमें हो रही है बोटिंग, मोटर बोट हो रही है, और जो कि बहुत मज़ा आ रहा है इस बोट में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद चला लूँ, लेकिन भैया आप दे नहीं रहे हैं मेरे को चलाने के लिए। भैया चला सकते हैं इसको? नहीं चला सकते भैया, मना कर रहे हैं। लेकिन जो व्यू है पीछे दिखाओ, कितना अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है एकदम। ऐसे पूरा बाहर की कंट्री का फील हो रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बाहर की कंट्री में, नीदरलैंड्स ऐसी कंट्री में आ गया हूँ और डोंकी लगा के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डोंकी लगा के जा रहा हूँ। बस वैसी फीलिंग आ रही है मेरी, पूरी वैसी फीलिंग है। तो गाइस लैंडिंग होगी, भैया ने लैंडिंग करवा दी। भैया आपका नाम? मारूनी। अच्छा लगा, बेस्ट राइड। बोटिंग करके तो मैं आ गया वापस। अब मैं काइकिंग करने चलता हूँ। ये होती है काइकिंग, तो चलते हैं, वहाँ लगी है काइकिंग की बोट। यहाँ पे आ गया मैं काइकिंग की टिकट लेने। तो टिकट लेते हैं और चलते हैं। सांस फूल रही, चढ़ाई बहुत थी ना यहाँ पे। गाइस 5 बज गए ना, 5:08 हो गए, और 5 बजे बोटिंग क्लोज़ हो जाता है। काइकिंग तो मेरा रह गया, क्योंकि 5 बजे बोटिंग क्लोज़ हो जाती है। टिकट्स पहले करवानी पड़ती है, तो वो मैं करवा नहीं पाया। तो नेक्स्ट टाइम काइकिंग का मैं अच्छा एक्सपीरियंस करूँगा, यहाँ नहीं तो कहीं और वापस। कितना ब्यूटीफुल जगह है ना ये। अब यहाँ से जा रहे हैं वापस, जैसे पहले इस वैन में आए थे, तो अब यहाँ से जाएंगे वापस घर। ऐसे ही होता है जब बंदा बिना देखे गाड़ी चलाता है ना, तो ऐसे पार्किंग में बंदे ने स्कूटी गिरा दी यार, और बाहर भी नहीं आ रहा बंदा। अब चले गया, देखो क्या है यार, दिस इज़ रॉन्ग ना गाइस। तो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। तो अब मेरे से नहीं गिर जाए, ड्राइव केयरफुली तो मैंने बोल दिया। तो अभी जा रहे हैं हम जंगल ट्रेजर में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे ये सब है, तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं इसके अंदर, देखते हैं एक्सप्लोर करके। तो ऐसा कुछ है एंट्रेंस, केव सा एंट्रेंस बना रखा है इन्होंने, तो इस केव से होते हुए जाएंगे। अब बाहर निकलना है अभी यहाँ से। ये जो आयुर्वेदिक प्लांट्स है और स्पाइसेस, इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। और ये छतरी चाहिए क्या, अभी लेना है? क्या चीज़? छतरी, अम्ब्रेला मैं लेके आता हूँ इधर से 2-3। एक जंगल ट्रेजर जो मैं आपको बता रहा था, जंगल ट्रेजर। यहाँ पे ना केरला कल्चर, स्पाइसेस सब कुछ दिखा रहे हैं, जो भी प्लांट्स ये सब ना दिखाते हैं, ऐसे वो बता रहे हैं। तो यही सब देखेंगे अभी यहाँ पे। तो गाइज अभी मैं गया था ना ऊपर जंगल ट्रेजर, ये सब देखने कैसा था, बॉटिकल गार्डन्स एंड ट्राइबल पीपल। अब मुझे पता नहीं क्या काट गया यार, ये देखो तो ये काट गया। अब कैसे ठीक हो, ब्लड नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पे पेपर रख के ना ब्लड को रोक रहे हैं कि रुक जाए, नहीं तो ब्लड रुकता नहीं है इसका ना। तो अब देखो जो भी होता है। अभी जा रहा हूँ मैं वापस, क्योंकि मेरे पाँव में जो लग गई है यार, थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया और थोड़ी पेन भी हो रही है और इचिंग सी हो रही है। तो मैं अभी जाऊँगा यहाँ से वापस। तो अब रात को वहीं डिनर वगैरह जो होगा वहीं करेंगे, बाहर में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। गाइस पहुँच गए वापस अपने विला में, चलते हैं अपने विला। सुबह से गए थे, अब आ रहे हैं शाम को वापस। मन तो नहीं कर रहा था आने का, लेकिन जो लग गई ना मेरे को, उस वजह से मूड सा ऑफ हो गया बिल्कुल। कहाँ गया अपना विला? ये है गाइस अपना 25। तो ओपन करते हैं अपने विला को। ओपन कर दिया तो मैसअप एज़ यूजुअल, आपको बताया था मैंने कितना मैसअप होता है। अभी तो जस्ट एंटर हुए हैं, तो थोड़ा सा सॉर्ट किया था सुबह का, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसअप है। तो फ्रेशन अप होके मिलता हूँ यार।
गैस मैं बाहर से वापस आ गया तो फ्रेशन अप हो गया हूँ। तो अब एक्चुअली पता बात क्या होगी, जो मेरे को काटा था ना तो उसमें ना मेरे को बहुत पेन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि फीवर भी हो रहा है बॉडी में। तो मेरे में हिम्मत नहीं, ऊपर से मैं थक भी बहुत गया हूँ। तो मेरे से अब आगे ब्लॉग भी नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना है कि मैं लेट जाऊँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। और उसमें भी पेन ज़्यादा हो रही है, ईचिंग हो रही है बॉडी में, तो अब मेडिसिन वगैरह लूँगा और सो जाऊँगा। होप यू लाइक द ट्रैवल सीरीज़। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। तो कल का जो प्लान रहेगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। तो आई होप यू लाइक द सीरीज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।